तुमने गलत टाइम पे स्टार्ट किया था। एकदम ही मैं डाल रहा हूँ फिर स्टार्ट कर दिया। चलो चलो बोलो बोलो। चाय पे चर्चा हो रही है क्या? होना चाहिए चाय पे, लेकिन हम लेट इतने हो गए कि चाय पे चर्चा हो ही नहीं सकती। हेलो गाइस, वेलकम टू कपल्स डिलेमा चैनल। मैं हूँ शिवानी, ये है शशांक और आज हमारा टॉपिक है थाईलैंड ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर। कोई बात नहीं, ये तो हम डाल ही सकते हैं, ये तो कोई भी फंबल कर सकता है टाइटल वाइटल। हाँ, ऑब्वियसली टाइटल में। ठीक है चलो हाँ, चलो ठीक है। आगे बढ़ाओ। लेट इट डिडंट हैपन। ठीक है चलो। हाँ, तो थाईलैंड ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर हमने अभी रिसेंट में ही अपनी थाईलैंड ट्रिप की थी बैंगलोर से। तो अब उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे और एक बारे में तो सबसे पहले है फ्लाइट्स। हमने फ्लाइट की बुकिंग कैसे की और क्या किया शशांक? अच्छा मुझे बताना है। ठीक, तो फ्लाइट्स के लिए था बेसिकली हमारा सबसे पहले था कि हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंगलोर से। तो बैंगलोर से फुकेट का फ्लाइट देख रहे थे बेसिकली। तो प्राइसेस अराउंड 16 के अराउंड था आई थिंक, वन साइड बेसिकली फॉर पर पर्सन। अब प्रॉब्लम ये था कि बैंगलोर से जो फ्लाइट्स थी फुकेट के लिए वो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग थी एंड वो रीच भी कर रही थी अर्ली मॉर्निंग बेसिकली। बट और प्रॉब्लम ये था कि चेक इन टाइम है हमारा फुकेट के मोस्टली बिट आफ्टर 12 थे। तो फिर हमने सोचा कि अब चलो वाया देखते हैं कि वाया के अराउंड कोई बेटर टाइमिंग्स हैं क्या। सो आई थिंक दो ही ऑप्शन थे हमारा वाया के लिए, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, तो हमने पहले देखा कि आई थिंक हमने मुंबई देखा था बेसिकली। दिल्ली के लिए भी आई थिंक कोई टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी। मुंबई के लिए हमने देखा था, तो प्लस इसके फ्रेंड्स भी मुंबई में हैं तो वो भी काफ़ी हो गया, अच्छा खासा कोइंसिडेंटली मैच भी कर गया कि हाँ फ्रेंड से मिल भी लेते हैं। तो फिर हमने वाया मुंबई ही फ्लाइट कराई। ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस था, मतलब यहाँ से मुंबई प्लस मुंबई से फुकेट जो टोटल प्राइस था, एंड डायरेक्ट बैंगलोर से फुकेट ऑलमोस्ट सेम प्राइस था। प्लस हमारे पास टाइम का लेवरेज भी था, तो हम मुंबई में जाके रुके आराम से एंड देन मुंबई से फिर गए फुकेट गए, विच वॉज ऑलमोस्ट द सेम। टाइम हमारा अच्छा खासा मैनेज हो गया एंड हम लोग सही टाइम पे पहुँच भी गए वहाँ पे। क्या फ्लाइट्स के अराउंड तो यही मेन चीज़ था। रिटर्न में तो डायरेक्टली किराया था हमने फुकेट से बैंगलोर। उसके लिए तो टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम था नहीं क्योंकि घर वापस आना था। तो घर पे तो कभी भी आ जाओ, आके सोना है मतलब हम। और आई थिंक एक ही फ्लाइट थी हमारे हिसाब से बैंगलोर फुकेट टू बैंगलोर, एक दिन में एक ही फ्लाइट चल रही है आई थिंक। तो हमने तो वही करा दिया, डायरेक्ट फ्लाइट जो कराई थी वो वही मिनिमम प्राइस वाली थी। तो सही है, बैठ गया सही से टाइम। ठीक है, तो ऐसे तो हमने फिर कर ली थी फ्लाइट बुकिंग्स। नेक्स्ट है वीज़ा। वीज़ा का सबसे अच्छा ये है कि थाईलैंड में वीज़ा इज़ ऑन अराइवल। ठीक है, तो वीज़ा ऑन अराइवल है तो इतना कोई इशू नहीं कि पहले से ही हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, कुछ करना है। ठीक है, बस पासपोर्ट लेके जाना है और वो स्टैम्प मार देते हैं। बेसिकली वहाँ पे जो वीज़ा का फ़ी था हमारा आई थिंक 2200 THB था आई थिंक 4500 रुपीज़ अप्रॉक्स। अभी पता नहीं क्या प्राइस चल रहा है पर पर्सन। तो वो आपको पे करना पड़ता है, वो कैश में ही पे करना पड़ता है, ऐसा है। ठीक है, जब वीज़ा और ये सब प्रोसेसिंग हो जाता है, जब आप बाहर निकलते हो तो नेक्स्ट चीज़ होती है सिम। आपको सिम लेनी पड़ती है। सिम के उनके पास बहुत सारे प्लान्स हैं। ठीक है, अगर आप जैसे 1 वीक के लिए रुक रहे हो तो अलग प्लान है, 15 डेज़ के प्लान है, 30 डेज़ के प्लान है। तो हम मोस्टली 8 डेज़ के लिए थे। तो हमने एक तो 7 डेज़ का प्लान ले लिया था और एक हमने 10 डेज़ का ले लिया था प्लान। तो ये चीज़ था और वो सिम आई थिंक उनकी तुरंत ही ऑन हो जाती है। हाँ वही खड़े ही उनका वो हो गया था। बट ये था कि हमने क्या किया कि हमने गलती ये कर दी कि हमने जो फर्स्ट काउंटर दिखा हमने वहीं जाकर के सिम ले लिया। ठीक है, विच इज आई थिंक थोड़ा सा मतलब जो जितना क्लोज था हमारे एग्जिट के उतना ही मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव तुरंत ले लिया। एक्सपेंसिव मुझे लगा कि वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव था क्योंकि हम जब आगे गए तो हमें लगा कि और भी वैरायटी थी। हाँ, और भी बड़े ऑप्शन सेलेक्ट करने के ऑप्शंस थे, वैरायटीज ऑफ तो हम बट ठीक है फिर भी इन एनी हाउ जो सिम विम था वो सही चला हमारा प्रॉपरली। हमने एक 7 डे लिया था और एक 10 डे लिया था। 10 डे मेरा वाला था और इसका 7 डेज का लिया था हमने, क्योंकि दोनों 10 डेज से लेने का पॉइंट नहीं था। तो हाँ सिम अच्छा चलो। और ये था कि अगर आप जा रहे हो तो आप एक्सप्लोर करिएगा। जो फर्स्ट शॉप आ रही है उससे मत लीजिएगा, आगे भी जाइएगा। हमें लगा आगे नहीं मिलेगा तो आगे निकल गए, फिर नहीं वापस आए तो, बट ऐसा नहीं है। फिर दूसरा क्या हुआ कि जैसे हम बाहर निकले वहाँ पे टैक्सी सर्विसेज हैं जो आपको होटल्स पहुँचा देंगी। वहाँ पे होटल्स के नाम पे नहीं है, वहाँ पे आइलैंड्स के नाम से है कि ये आइलैंड ये आइलैंड ये आइलैंड। अगर आप यहाँ रुके हो तो ये टैक्सी जा रही है, यहाँ रुके आइलैंड नहीं है, एरियाज हैं। हाँ सॉरी, बेसिकली
फुकेट के अराउंड हाँ कुछ मेन एरियाज हैं, स्पॉट्स हैं जिनका उन्होंने बेस्ड ऑन द डिस्टेंस उन्होंने बता रखा है कि कितना प्राइस, क्या प्राइस है, प्राइवेट लोग है तो क्या प्राइस है, एंड शेयरिंग लोग है तो क्या प्राइस है। प्राइवेट और शेयरिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। आई थिंक हमने शेयरिंग ली थी, उसका 180 THB था, और प्राइवेट का आई थिंक 1500 से 2000 आई थिंक। हाँ मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं, हाँ, बट हाँ ऑन द ऑर्डर ऑफ 1000 से तो ऊपर ही होगा। हाँ 1000 से ऊपर ही था, और ऐसा था कि हमारा एकदम सिटी के पास ही था, होटल उधर ही था, तो वो हमारा होटल्स का तो बाद में बता देंगे। वैसे होटल हमारा जो था वो एयरपोर्ट से दूर था, अराउंड 20 किलोमीटर आई थिंक था, दूर ही था, बट हमारा होटल लेकिन उस बीच के पास में था, जो कौन सा बीच है हमारा, पटोंग क्या नाम, हाँ बीच है, पटोंग नहीं था यार, कुछ और था, पता नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे डाल देंगे साइड में कौन सा बीच था हमारा उसके। होटल्स का फंडा ये है कि या प्राइसेस ऑफ द होटल्स जो हैं इंडिया और थाईलैंड की ऑलमोस्ट INR में आपको सेम ही पड़ेगा, मतलब क्वालिटी ऑफ होटल के हिसाब से। सो हमारा 4 स्टार होटल था, एक 5 था ना हमारी तो, अच्छा ऑल्दो देखने में 5 स्टार लगता है वो, बट ठीक है, बट 4 स्टार ही था उसका। एंड बट 4 स्टार 5 स्टार ठीक है। थाईलैंड का एक सेपरेट रेटिंग का एक कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड शा प्लस। हाँ वहाँ पे ये शा प्लस ही है। तो SHA प्लस उनका एक सेपरेट, उनका एक हॉस्पिटैलिटी रेटिंग है बेसिकली, विच बेसिकली उनका लोग काइंड ऑफ एक नेशनल स्टैंडर्ड है काइंड ऑफ उनका। तो बेसिकली अगर आप शा प्लस लेते हो दे इंश्योर सर्टेन क्वालिटी, ठीक है। तो हमने मोस्टली ट्राई किया था कि इवन हॉस्पिटैलिटी के इन अराउंड होटल्स भी है, प्लस आपका एक्टिविटीज़ में भी ये शा प्लस स्टैंडर्ड लगता है बेसिकली। तो आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो उसमें भी अगर शा प्लस लोगे तो आपको बेटर क्वालिटी मिलने का चांसेस ज़्यादा है। तो हमने होटल्स शा प्लस देखा था बेसिकली, तो हमने उस टाइप का ही कराया था जो अच्छे होटल्स थे। बेसिकली हमें अच्छे ट्रिप पे जा रहे थे, हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस भी करना है, इसलिए बाकी वैरायटी में तो वहाँ पे आपको हॉस्टल भी मिल जाएंगे 150 से लेकर आपको 5 स्टार होटल भी मिल जाएंगे, मतलब जैसा आपको स्टे करना है। ऑब्वियसली अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप अच्छी जगह या अच्छी चीज़ प्रेफर करोगे, मगर अगर आप बैचलर हो तो फिर तो आप अगर रुक सकते हो हॉस्टल्स में तो आप ट्राई आउट तो बिल्कुल कर ही सकते हो। हमारा पर्सनली हमने 4 स्टार होटल किया था, तो फुकेट में हमारा हॉस्टल था, क्या नाम है, हमारी रिजॉर्ट। तो और रिजॉर्ट ही हम मोस्टली ट्राई करते थे रिजॉर्ट के लिए, बिकॉज हम चाहते थे हम थोड़ा सा बीच के क्लोज रहें, ताकि एटलीस्ट अगर हमें पानी में जाना है तो हम ऐसा ना हो कि कहीं ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है, शाम में निकलना है या सुबह निकलना है वॉक पे, तो भी हमें थोड़ा अच्छा लगे वैसे। तो मेनली इसलिए हमने रिजॉर्ट बेसिकली कराया था, मोस्टली प्राइवेट बीच थे। तो हमारी था विच इज़ 4 स्टार, एंड उसका कॉस्ट अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग कॉस्ट उसका 8500 INR में आपको एक गुड नॉर्मल रूम मिल जा रहा है आपको बेसिकली, ठीक है, विच इज गुड एनफ यार, विच इज इंडिया में भी वैसे ही सेम प्राइसेस में मिल रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरा हमारा क्राबी में था बियॉन्ड रिजॉर्ट, विच वाज आल्सो थोड़ा सा मेन टाउन से बाहर था वो, लेकिन एक बीच के पास में था, मुआंग बीच करके कुछ नाम था। तो बट वो क्लोज था, वो भी बीच, उसी बीच के एकदम शोर पे था, तो उसका भी लोकेशन अच्छा, हाँ उसका भी लोकेशन काफी सही था। और एक हमारे लास्ट में जाकर हमने वापस फुकेट आए थे, क्राबी टू अगेन फुकेट, क्योंकि फुकेट से ही हमें फ्लाइट लेनी थी, तो एक दिन हम पहले आ गए थे, और उस दिन हम रुके थे ये क्या नाम है, JW Marriott, जो एयरपोर्ट के पास है, एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट से आई थिंक 4 to 5 किलोमीटर वो दूर है, तो हाँ बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, 20-20 मिनट हमें लगे थे। हमें मोस्टली हमने इसलिए था क्योंकि हमें फ्लाइट मॉर्निंग की फ्लाइट थी और हमें कैच करना था, तो हमने कहा भाई ठीक है होटल उसके पास ही लेते हैं, लास्ट डे है, आराम करना है और तो ऐसा कुछ करना नहीं है एक्टिविटी, इसलिए ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फूड। थाईलैंड का फूड पर्सनली तो इतना पसंद नहीं आया जितना शायद लोग बोलते हैं, मुझे तो काफ़ी ब्लैंड लगा। वेजिटेरियन ऑप्शंस बिल्कुल अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ घर से कुछ ना कुछ लेके जाना। हमने लिटरली वेजिटेरियंस के लिए सिर्फ 2-3 ऑप्शन है, पिज़्ज़ा, फ्राइड राइस, डेली खा के इंसान उब जाता है, ठीक है। तो जो होटल के ब्रेकफास्ट थे वो अच्छे थे, उसमें तो उन्होंने दे रखा है, बट जो आपको लंच और डिनर करना है उसमें भी तो आपको सर्वाइव करना है। तो अगर आप जा रहे हो तो आप मैगी, अचार, ये सब आप बिल्कुल लेके जाओ, भड़ल्ले से भर के लेके जाओ और खाओ वही। इनफैक्ट चिप्स भी लेके जाओ, क्योंकि वहाँ के जो चिप्स थे ना उसमें भी नॉन वेजिटेरियंस वो कंटेंट थे, जैसे फिश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो नूडल्स में भी नॉन वेज डाल रहे, नूडल्स में भी डाल रखा है उन्होंने, तो भाई और फूड काफ़ी टेस्ट ब्लैंड लगा मुझे, फूड पर्सनली इतना पसंद नहीं। बाकी सी फूड शशांक ने ट्राई किया था, मुझे मतलब मेरे को ये चीज़ पता लगी कि सी फूड में मैं सिर्फ प्रॉन्स करूँगा, क्योंकि मैंने क्रैब ट्राई किया, फिर और भी 2-3 चीज़ें ट्राई की मैंने,
स्क्विड ट्राई किया था मैंने, बट टेस्ट वाइज तो मेरे को एकदम ही अच्छा नहीं लगा। मतलब क्रैब एक तो मेहनत है खाने में बहुत, ठीक है, और प्लस मैंने हाँ टेस्ट वाइज भी कुछ ऐसा खास नहीं था, ठीक है। तो मैंने बोला कि सी फूड में तो मैं प्रॉन्स ही स्टिक टू प्रॉन्स मेरे लिए है। और मेनली जिसको सी फूड पसंद है आई थिंक उनको शायद मे भी थाईलैंड में अच्छा खाना सी फूड मिल जाए बेसिकली। लेकिन थाईलैंड का जो इनहेड ये जो लाइक क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिशनल फूड है मुझे, हाँ भाई ब्लैंड वाला ये मेरे ट्रेडिशनल फूड में भी जैसे बहुत ब्लैंड लगा और नूडल्स वाला था, उसका नाम नहीं याद है, मैं डाल दूंगी, फोटो भी डाल दूंगी। वो दिखने में तो बहुत ही औसम लग रहा था, बट उसमें डालने के लिए क्या था, ड्राई जिंजर, ड्राई चिली, रेड चिली, वो सब डाल के ही अच्छा लग रहा था। पर्सनली मैंने इतना भर भर के डाला तब जाके मुझे टेस्ट आया था, वैसा था। तो उसके बारे में भी हम डाल देंगे कि बाकी मैं यहाँ पर बाकी बूफे मुझे भी अच्छा लगा। बूफे में वैरायटीज थी, सिर्फ थाई फूड नहीं था, थाई फूड एक्चुअली अलग सेगमेंट था। थाई फूड तो हमने एक बार ट्राई किया, उसके नूडल्स वैसे लग रहे थे गले में चिपक गए ऐसे, मुझे तो ऑक्टोपस वाली फीलिंग आ रही थी उसके नूडल्स खा के। एक्चुअली उनका राइस का कुछ नूडल्स का फंडा बहुत स्टिकी था। हाँ, और दूसरा हमने वो मैंगो स्टिकी राइस भी ट्राई किया, पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं आया। मैंगो अच्छे थे बट वो स्टिकी राइस के साथ कॉम्बिनेशन आई डोंट नो वो क्या था। मैंने कहा इससे अच्छा मैं रोटी और आम खा लूंगी। आई थिंक हमने पिछले वीडियो में बता रखा कि थाईलैंड का मेरे को तो सबसे अच्छी फूड वाइज भी जो लगा मुझे वो फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब फ्रेश फ्रूट्स देते हैं। आप खाओ ऐसे, थाई गुआवा ये सब खाओ, थाई गुआवा बहुत पसंद है। हमने एक्टिविटीज कैसे, एक्चुअली ये हाइलाइट्स एक्टिविटीज के डिटेल्स तो नहीं डाल रहे हैं, क्या क्या बेसिकली हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें फुकेट की एक्टिविटीज अलग डालेंगे, हमने कैसे बुक की, कराबी की हम अलग डालेंगे कि हमने वो एक्टिविटीज कैसे बुक की है। तो अगर अभी कैसे हाँ बता देते हैं कैसे बुक किया हमने, कहाँ से बुक ट्राई किया, कैसे बुक किया बेसिकली, ठीक है। तो पहली चीज तो मैंने ऐसे ट्राई किया था कि मैंने हाँ पहले मैंने गूगल में डायरेक्टली सर्च किया कि कोई लोकल टूर ऑपरेटर्स हैं क्या, ठीक है। तो लोकल टूर ऑपरेटर से लिस्ट आ जाती है आपको गूगल में, प्लस आप मैंने वो सर्च किया कि उनके क्या व्हाट्सएप नंबर हैं क्या, तो डायरेक्टली व्हाट्सएप में ही पूछ लेता था मैं कि हाँ भाई ये अगर है जैसे सिटी टूर करना है तो सिटी टूर क्या प्राइस है, ठीक है। और कुछ हैं जो कुछ टूर्स एंड ट्रैवल्स ना वेबसाइट भी बना रखा है बेसिकली, ठीक है। और एक है एग्रीगेटर है, मतलब एग्रीगेटेड हाँ Klook.com करके, वो उससे हमने मोस्टली अपनी एक्टिविटीज वो हमें पता लग गया बेसिकली, सारी सर्च किया गूगल में तो Klook का ऑप्शन आया, तो हमने रिव्यूज भी अच्छे थे उसके, ठीक ठाक रिव्यूज भी थे। मतलब वो एग्रीगेटर ही है काइंड ऑफ, ठीक है। वो डिफरेंट टूर्स एंड ऑपरेटर्स के एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हर एक टूर एंड ऑपरेटर अपना एक्टिविटी डाल रखा है विद प्राइसेस बेसिकली, ठीक है। और उसमें कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है आपको, जैसे मेरे को कुछ में जैसे 100 अप टू 100 DHB तक भी डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। उसका हमें हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था Klook के साथ काफी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो ऑल अबाउट थाईलैंड फ्रॉम बैंगलोर एंड हैव अ ग्रेट डे, नाइस डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, मस्ट। 69 ही हुए यार, 70 तो एटलीस्ट कर दो। फिर तो 100 ही है, ऐसे बोले कि 100 कर दो, 1000 कर दो, इंसान तो देखो है ही ऐसा, सोच तो बढ़ेगी। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।